17वीं सदी आई एक टूटे हुए हिंदुस्तान में। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की परछाई पूरे देश पर थी। हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक बादशाहों का राज था। उनके आलीशान दरबार चहल पहल से भरे रहते थे, लेकिन इस शानो शौकत के पीछे एक खामोशी से भरी हुई तकलीफ भी थी। जुल्म का बोझ बहुत से लोगों के दिलों पर था, और ये बात खास तौर से महाराष्ट्र के लोगों के लिए सच थी। वो एक ऐसे नेता, एक रक्षक, एक ऐसे राजा के लिए तरस रहे थे जो उनकी परेशानी समझे। महाराष्ट्र की धरती अपने ऊंचे नीचे रास्तों और बहादुर लोगों के साथ एक बदलाव के लिए तैयार थी। ये इंतजार था एक हीरो का, किसी ऐसे शख्स का जो आजादी की मशाल जला सके और मुगलिया सल्तनत को ललकार सके। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने अपने खेल की शुरुआत कर दी है। शिवनेरी की पहाड़ियों में एक किंवदंती जन्म लेने वाली थी। सिम्पार्थे। शिवनेरी किले की मजबूत दीवारों के भीतर एक बहुत बड़ी घटना हुई। 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोंसले और उनकी धार्मिक पत्नी जीजाबाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम शिवाजी रखा। उन्हें क्या पता था कि यही बच्चा एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा। एक ऐसा नाम जो साहस, न्याय और मराठा गौरव का प्रतीक होगा। जीजाबाई, जो खुद एक बहुत धार्मिक और दृढ़ निश्चयी हिला थीं, ने शिवाजी के भविष्य को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। कम उम्र में ही विधवा हो जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे के दिल में अपनी मातृभूमि से प्यार और आजादी की चाह जगाई। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से लेकर बहादुर योद्धाओं की कहानियों तक जीजाबाई ने छोटे शिवाजी की कल्पना को उड़ान दी। उन्होंने उसके अंदर न्याय की भावना को बढ़ावा दिया और अत्याचार के खिलाफ विरोध के बीज बोए। जीजाबाई का प्रभाव कहानियों और धर्म ग्रंथों से कहीं आगे तक था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिवाजी को युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन का प्रशिक्षण मिले। उनकी देखरेख में शिवाजी एक सक्षम नेता के रूप में विकसित हुए, जो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार थे। वो सिर्फ उनके बेटे नहीं थे, वो एक ऐसी कौम की उम्मीद थे जो आजाद होने का इंतजार कर रही थी। महाराष्ट्र के ऊंचे नीचे रास्ते शिवाजी के लिए एक अखाड़ा बन गए। उन्होंने अपनी जवानी घने जंगलों की खोजबीन करने, ऊंची चट्टानों पर चढ़ने और तलवारबाजी में महारत हासिल करने में बिताई। ये रोमांच बचपन के खेल नहीं थे, ये मुगल शासन की क्रूर हकीकत से शिवाजी का परिचय थे। उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा, उनके साथ होने वाले अन्याय और विदेशी शासन के तहत उनके अपमान को देखा। हर गुजरते दिन के साथ आजादी की चाह उनके दिल में और मजबूत होती गई। शिवाजी की अपने लोगों के लिए दया उनके युद्ध कौशल के साथ साथ बढ़ती गई। उन्होंने वफादार साथियों का एक समूह इकट्ठा किया, ऐसे युवा जो उनके आदर्शों और उनके साहस को साझा करते थे। उन्होंने अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा करने की कसम खाई। शिवाजी के दृढ़ संकल्प की उपजाऊ भूमि में विद्रोह के बीज अंकुरित होने लगे थे। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, वैसे वैसे उन्हें राजनीतिक परिदृश्य की समझ भी होती गई। उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य अंदर से कमजोर हो रहा है। उसकी विशालता ही उसकी कमजोरी बनती जा रही है। उन्होंने अपने लोगों के बीच पनप रहे असंतोष को पहचाना और महसूस किया कि अब समय आ गया है कुछ करने का। शिवाजी ने धार्मिक क्रोध और अपनी मां की शिक्षाओं से प्रेरित होकर विरोध का रास्ता चुना। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने का फैसला किया, न कि निजी लाभ या गौरव के लिए, बल्कि अपने लोगों की मुक्ति के लिए। यह फैसला न केवल उनके जीवन में, बल्कि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी अवज्ञा का पहला कार्य 1646 में तोरणा किले पर कब्जा करना था। यह एक कुरेजिक कदम था, एक ऐसा बयान जो महाराष्ट्र की पहाड़ियों और घाटियों में गूंज उठा। तोरणा पर कब्जा सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक जीत थी
जो दबे कुचले लोगों के लिए आशा की किरण थी। शिवाजी के कर्ज कार्य की कहबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसने दबे कुचले लोगों के दिलों में आशा की एक चिंगारी जगा दी। उनके साहस और एक स्वतंत्र और स्वायत्त महाराष्ट्र के उनके सपने से प्रेरित होकर लोग उनके झंडे के नीचे इकट्ठा होने लगे। योद्धाओं का उनका छोटा सा समूह एक विशाल सेना में तब्दील हो गया। शिवाजी की जीत का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, इलाके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उनकी सेना, जो अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाती थी, बड़ी और कम गतिशील मुगल सेनाओं के खिलाफ एक दुर्जय ताकत बन गई। उन्होंने एक के बाद एक किलों को जीता। हर जीत ने उनके सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया और लोगों के नेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। उनकी जीत की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी, जो उन्हें अत्याचार के खिलाफ आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बनाती है। शिवाजी की दहाड़ पूरे दक्कन में गूंज उठी थी, जिससे मुगल शासन की नींव भी हिल गई थी।